दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन क्या ये राजधानी अपराधियों की भी बन चुकी है? जहां से पूरे देश की सुरक्षा तय होती है, वहीं खुद की सड़कों पर लोग असुरक्षित क्यों हैं? दिल्ली की पहचान लाल किला है या बढ़ता अपराध? सवाल यह है कि राजधानी में आम आदमी डर के साए में क्यों जी रहा है? पुलिस के नाक तले अपराध, तो आखिर कानून व्यवस्था कहां है? अब सतीश गोलचा के हाथों में कमान है, जिनके बारे में सब कुछ बताएंगे हमारे साथ जुड़े स्टेट मिरर हिंदी के एडिटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन संजीव चौहान। संजीव जी, 1988 यानी करीब 37 साल से पहले देश के सभी राज्यों की पुलिस, विशेषकर देश की राजधानी दिल्ली पुलिस के बीच रहकर अपराध और खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी यानी आईपीएस आज अलग अलग राज्यों के पुलिस चीफ, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बन रहे हैं। ऐसे में यह सवाल भी आपसे ही मैं करूंगा, ज्यादा मुनासिब समझता हूं कि 2 दिन पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बने सतीश गोलचा जी के बारे में आप एक खाटी पुराने क्राइम रिपोर्टर होने के नाते आप क्या जानते हैं, ये बताइए हमारे दर्शकों को सर। शुक्रिया अवनीश, आपने इस लायक समझा और इतना पूरा पहले मेरे बारे में बताया कि मैं कैसे बता पाऊंगा सतीश गोलचा जी के बारे में। सतीश गोलचा जी हिंदुस्तान की पुलिस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों में चंद गिने चुने जो लोग हैं, बहुत कम बोलने वाले, एक तो उनमें है। एक ये आईपीएस की जो लॉबिंग होती है, सतीश गोलचा उस लॉबिंग से बिल्कुल बाहर है, उस जो बाउंड्री वाल है। और सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस यानी कि एग्जीक्यूटिव कैडर जो है दिल्ली पुलिस के आईपीएस के लिए जो निर्धारित किया गया है, उसके पहले ऐसे आईपीएस हैं एग्जीक्यूटिव कैडर के जो प्रोफेशनल पहले बने चार्टेड अकाउंटेंट, और उसके बाद फिर सतीश गोलचा आईपीएस सर्विस में आए। ये तो सतीश गोलचा की सबसे बड़ी चीज मैंने सबसे पहले दे दी कि एक चार्टेड अकाउंटेंट आईपीएस बना और आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर। अब आता है सतीश गोलचा का बैकग्राउंड। सतीश गोलचा को मैं जब 90 में दिल्ली में आया क्राइम रिपोर्टिंग करने, उसके 2 साल बाद यानी कि 1992 बैच सतीश गोलचा को अलॉट हुआ आईपीएस का, भारतीय पुलिस सेवा का, और इन्होंने दिल्ली पुलिस एसीपी ट्रेनिंग के तौर पे ज्वाइन कर लिया। ट्रेनिंग हुई 2-3 थानों में इनकी होती है, जहां सिपाही कैसे काम करता, थाने में हवलदार, मुंशी, एसएचओ कैसे काम करते हैं, आईपीसी क्या है, छोटी मोटी चीजें क्या है, मतलब थाने की कार्यकलाप को समझते हैं ये लोग। आईपीएस क्यों, फिर जब कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो ये साहब हो जाते हैं और नीचे वाले सब महातत हो जाते हैं। तो ये सिखाई जाती है ट्रेनिंग में थानेदारी करना भी, ताकि कोई नीचे का इनका महातत सबऑर्डिनेट पुलिस की नौकरी में जब ये अफसरी करें तो इनको मात ना दे सके। ठीक। अब सतीश गोलचा पेशेवर चार्टेड अकाउंटेंट है, ये तो ठीक है, मैंने बताया, पता लग गया। अब स्टेट मिरर हिंदी के दर्शकों को यह भी बताना जरूरी कि सतीश गोलचा मूल रूप से पंजाब के फाजिल्का जिला है, फाजिल्का जिले के अबोहर के मूल निवासी है, अबोहर जगह है, उसके रहने वाले हैं। और जब पंजाब में आतंकवाद बहुत चरम पे था, खालिस्तान की मांग बढ़ रही थी, उन दिनों इनका परिवार शिफ्ट कर गया था अबोहर पंजाब फाजिल्का से गुजरात के सूरत, और सूरत में ही इन्होंने चार्टेड अकाउंटेंसी पढ़ी और वहीं ये चार्टेड अकाउंटेंट बने। उसके बाद इन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और ये आईपीएस बन गए भारतीय पुलिस सेवा के। ये इनकी शुरुआत है जो मैंने बताई, लेकिन बहुत पुराना अगर इनको बताएं, जितना मैं इनके साथ बैठा उठा हूं, ये बोलने के मामले में हमेशा चूजी रहे हैं, लेकिन ऐसे चूजी नहीं, चतुर टाइप के नहीं है। दिल्ली पुलिस में तमाम एग्जीक्यूटिव कैडर के ऐसे आईपीएस अफसर हैं जो हैं तो मौनी बाबा, लेकिन उनके दिमाग बड़े तिकड़मी है, अंदर खुराफात चलती रहती है। सतीश गोलचा इस सब लंप दंप में नहीं रहे हैं। शायद हो सकता है इनका पुराना अतीत, इतिहास पूरा जब खंगाला गया हो तो इनको आज नियमित पुलिस कमिश्नर 5-6 साल बाद बनाए जाने की नौबत भारत की हुकूमत मौजूदा लाई हो, वरना पिछले 2019-20 से दिल्ली को एग्जीक्यूटिव कैडर का नियमित पुलिस कमिश्नर नहीं मिला, जैसे अब इनको पूरे टर्म के लिए बनाया गया जो इनकी सर्विस है। संजीव जी, स्टेट मिरर हिंदी के दर्शकों को वाकई बेहद के अंदर की जानकारी दी आपने, जो शायद देश में बहुत कम लोगों को पता होगी कि 2 दिन पहले ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बनाए गए आईपीएस सतीश गोलचा जी भारतीय पुलिस सेवा में आने से पहले प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट थे।
संजीव चौहान जी, दिल्ली पुलिस में सतीश गोलचा साहब के आईपीएस करियर की शुरुआत और मध्य के दिनों की कुछ यादें थोड़ा बताइए। जब ये आए तो मुझे ध्यान आ रहा है एडिशनल डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट मध्य जिला दिल्ली जी का, उसके एडिशनल डीसीपी भी बने ये। और उसके बाद ये उत्तर पश्चिम दिल्ली जिला जो पिटी क्राइम, छोटे मोटे क्राइमों के लिए बदनाम है, आउटर दिल्ली पड़ता है जिससे हरियाणा बॉर्डर जुड़ता है, नरेला, बवाना, अलीपुर, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, ये सब जुड़ता है। बहुत मतलब उस जमाने में बहुत ही छोटे छोटे क्राइम बहुत होते थे। उस जिले के ये एडिशनल डीसीपी रहे, मध्य जिले के रहे, उत्तर पश्चिमी दिल्ली जिले के रहे ये एडिशनल डीसीपी। उसके बाद फिर ये डीसीपी बने और डीसीपी बनने के बाद जब इन्होंने सफर शुरू किया, धीरे धीरे आगे बढ़े, तो ये फिर ज्वाइंट सीपी रहे, कई जगह स्पेशल सीपी रहे, इंटेलिजेंस स्पेशल सीपी रहे। और इनका सबसे बड़ा जो चार्टेड अकाउंटेंट प्रोफेशनल जो पहले से थे आईपीएस सेवा में आने से पहले, वो इनका सबसे ज्यादा काम आया अवनीश, वो आया जब ये स्पेशल सीपी यानी कि विशेष पुलिस आयुक्त ईओडब्ल्यू, दिल्ली की सबसे अहम जो विंग है, इंटेलिजेंस है, क्राइम ब्रांच है, स्पेशल सेल है और ईओडब्ल्यू यानी कि आर्थिक अपराध निरोधक शाखा, उसके भी ये स्पेशल पुलिस कमिश्नर ज्वाइंट सीपी रहे। और वहां इन्होंने अपने चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई का जिस तरीके से इस्तेमाल किया, तो कई बड़ी बड़ी जो फ्रॉड की हुई मछलियां थी वो पकड़ी। और ईओडब्ल्यू के लिए मैं बता दूं, ये वही दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू है जिसने नोरा फतेही जैसे लोगों को, और दुनिया भर के जो हीरोइन फंसी थी तिहाड़ वाले कांड में, जो 200 करोड़ की ठगी वाला मामला था, सुकेश राव वाला, उस वाले मामले में तो ये वही ईओडब्ल्यू है जिसके ये सर्वे सर्वा रहे, चीफ रहे थे। ईओडब्ल्यू क्राइम ब्रांच, स्पेशल क्राइम ब्रांच, ईओडब्ल्यू और इंटेलिजेंस विंग, ये ऐसी महत्वपूर्ण विंग है कि दिल्ली पुलिस में हर कोई इनमें लगने के लिए तरसता है। और इसके अलावा ये स्पेशल सीपी रेंज होते हैं, विशेष आयुक्त, विशेष पुलिस आयुक्त रेंज, ठीक है। उन कई रेंजों के विशेष पुलिस आयुक्त भी रहे जो कि डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग तो नहीं होती है, लेकिन इनको मतलब 6-7 जिले का हेड बन के रहना पड़ता है। जी, यहीं पर सर मेरा सवाल है, 2019-2020 में जब दिल्ली में सीतमपुर सांप्रदायिक दंगे हुए, तब सतीश गोलचा साहब कहां थे? उन दंगों को नियंत्रण करने में भी क्या इनकी कोई भूमिका रही? देखिए 2 साल ये अरुणाचल के पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। और जिस वक्त आप बता रहे हैं कि 2020 फरवरी मार्च में जो सीलमपुर के सांप्रदायिक दंगे हुए, उसमें ये कहां थे? उस वक्त ये इन्हीं के जिस जिस रेंज के, जिस जोन के ये स्पेशल पुलिस कमिश्नर थे, इन्हीं के जोन में नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट आता था। और वहां सीलमपुर जब दंगे हुए तो इनकी उन दंगों को रुकवाने में, उनकी हवा निकालने में, दंगाइयों को काबू करवाने में इनकी बहुत अहम भूमिका रही। और ये मौके पे भी पहुंचे थे, पूरे दंगाग्रस्त इलाके में ये दौड़ भाग कर रहे थे, पूरा सुपरविजन इनका था। और पुलिस कमिश्नर उस टाइम जो थे अमूल्य पटनायक, जो बहुत ढीले साबित हुए और बड़ी बदनामी उनकी हुई वो सीलमपुर दंगों को लेके, वो पूरे मिसिंग थे, गुमशुदा थे। और सतीश गोलचा उसमें दौड़ भाग में लगे थे। और भी अधिकारी थी, बाकी पुलिस थी फोर्स, लेकिन जो अमूल्य पटनायक वीगे पुलिस चीफ होना चाहिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, वो नहीं नजर आ रहे थे कहीं। जी जी, यहीं पर एक मेरा और सवाल है सर कि दिल्ली के जब 30 हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच खूनी बवाल हुआ था, तब गोलचे साहब कहां थे? गोलचा साहब तब स्पेशल पुलिस कमिश्नर थे, विशेष पुलिस है। जी और मुझे खूब याद है कि जब 30 हजारी कांड हुआ, उसमें भी पूर्व पुलिस आयुक्त यानी कि उस वक्त के जो थे 2019-20 में अमूल्य पटनायक ही थे, और सतीश गोलचा साहब उस टाइम विशेष पुलिस आयुक्त थे। 30 हजारी कांड में वकीलों और दिल्ली पुलिस के बीच जो हुआ था खूनी संग्राम, वो काला दिन था, काला अध्याय था दिल्ली पुलिस के लिए। उसमें बहुत पुलिस वालों की चोटें आई थी, गंभीर रूप से आई थी। तमाम पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती किए गए थे, वकीलों की भी चोटें आई। लेकिन उसमें भी उस वक्त के पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक गायब हो गए। मतलब उन्होंने जो एक पुलिस कमिश्नर की भूमिका होती है, गायब होने का मतलब ऐसा नहीं दिल्ली छोड़ के भाग गए, गायब होने का मतलब जो उनकी भूमिका थी एक टीम लीडर होने के नाते, वो उन्होंने नहीं निभाई। जब सब कुछ निपट गया तो देर रात
डरते डराते अमूल्य पटनायक जैसे तैसे बेचारे अपने अस्पतालों में जो पड़े हुए थे घायल पुलिसकर्मी, उनका हालचाल लेने पहुंचे थे। उसके बाद क्या हुआ कि वकीलों से पुलिस पिटी और पुलिस कमिश्नर खामोश रहा। इसके खिलाफ विद्रोह हो गया था दिल्ली पुलिस में, और हजारों पुलिस कर्मियों ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जो पुराना था आईटीओ पे दिल्ली में, वो घेर लिया था। और 1 जुलाई 1978 यानी कि अब से 47 साल पहले जब दिल्ली पुलिस में आईजी सिस्टम हटके कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी, तब से, और 6 साल पहले मान लो 40 साल मान लीजिए, मैं 47 तो 2025 में आके होते हैं कमिश्नर सिस्टम लागू हुए दिल्ली पुलिस में, 40-41 साल उस दिन तक 2019-20 तक जब पुलिस मुख्यालय घेरा गया। पहला ये मामला था 4 दशक में जब पुलिस कमिश्नर, जिसके पुलिस मुख्यालय की देहरी के अंदर घुसने से हवलदार, सिपाही, इंस्पेक्टर घबराते हैं, कैसे घुसे, डरते हैं, वो पुलिस मुख्यालय अंदर पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक बैठे थे और उनको बाहर घेर लिया था। अमूल्य पटनायक पूरे दिन देर रात तक घिरे रहे और वो निकल नहीं पाए थे। उस झंझट को, जब बाहर धरना प्रदर्शन अपने ही पुलिस वाले कर रहे थे, उस झंझट से निपटने के लिए अघोषित रूप से बंधक बनाए गए अपने ही पुलिस मुख्यालय में तत्कालीन पुलिस आयुक्त तो अमूल्य पटनायक को बाइज्जत शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन अपने पुलिस वालों को खत्म करवा के छुड़वाने का, उस बंधक जो बने हुए थे उनको बरी कराने का पूरा पूरा श्रेय इन्हीं बहुत ही संतुलित मानसिकता के, बेसुलझे हुए, ठंडे दिमाग के, बिल्कुल एकदम कूल सतीश गोलचा की बात धरना प्रदर्शन पे बैठे प्रदर्शनकारी पुलिस कर्मियों ने दिल्ली पुलिस के मानी। और उन्होंने कहा, सर आप हमसे कह रहे हैं इसलिए हम मान रहे हैं, वरना पुलिस कमिश्नर ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो एक बहुत बड़ा संकट कहिए और ये कहिए बजरंगबली कहिए दिल्ली पुलिस के उस दिन साबित हुए। मैं विटनेस था, मैं वहां खड़ा हुआ था कि दिल्ली पुलिस के और उस वक्त के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक के लिए संकट मोचक हनुमान बन के ये खड़े हो गए और तब अपनों के ही बंधन से मुक्त करा पाए दिल्ली पुलिस मुख्यालय को। वो यही सतीश गोलचा थे। अवनीश, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी, लेकिन इस बात की कितनी सच्चाई जब 30 हजारी कांड में अपने पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक से बौखलाए दिल्ली पुलिस कर्मियों ने पुलिस कमिश्नर को पुलिस मुख्यालय के भीतर कई घंटों तक घेर लिया था, तब सतीश गोलचा साहब कहां थे? सतीश गोलचा साहब पुलिस मुख्यालय में बैठे थे, खुद भी घिरे हुए थे। जी। सतीश गोलचा साहब खुद भी फंस गए थे अंदर, पुलिस मुख्यालय में पुलिस स्पेशल पुलिस कमिश्नर हैं या ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हैं, कमिश्नर ही जब गिर गया तो अंदर ये भी बैठे हुए थे, ये भी फंसे हुए थे। तो जो बाहर प्रदर्शनकारी पुलिस वाले थे दिल्ली पुलिस के, वो किसी की बात मानने को राजी नहीं थे, अड़ गए थे कि कमिश्नर को निकलने नहीं देंगे, कमिश्नर को अमूल्य पटनायक को बुलाओ, माफी मांगे अपने इस कृत्य के लिए जो उन्होंने रवैया अपनाया कि पुलिस उनकी पिटती रही 30 हजारी कोर्ट में वकीलों से और वो गायब रहे। तो यही सतीश गोलचा संकट मोचक थे दिल्ली पुलिस के, जिन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से अपने साम दाम दंड भेद, बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रेशर के सबको समझाया। क्यों? गुस्साए हुए तो कमिश्नर से पहले ही थे पुलिसकर्मी। अब सतीश गोलचा कोई गर्म दिमाग का आता तो और बवाल हो जाता। हालांकि आर.एस. कृष्णैया जो स्पेशल पुलिस कमिश्नर से रिटायर हुए हैं कुछ दिन पहले, और कुछ इंस्पेक्टर्स दिल्ली पुलिस के उनके घर जिस दिन वो रिटायर हुए उस दिन रात को पहुंच गए कि उन्होंने आर.एस. कृष्णैया ने पैसे लिए हैं तबादला करने के, एसएचओ लगवाने के, और नहीं लगाया। मैं उन्हीं आर.एस. कृष्णैया की बात कर रहा हूं। हालांकि ये आरोप कभी साबित नहीं हो सके, लेकिन चर्चा आई, खूब हुआ कि आर.एस. कृष्णैया के घर इंस्पेक्टर पहुंच गए। वो आर.एस. कृष्णैया भी आए थे समझाने के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय पे, आईटीओ वाले पे नाराज पुलिस कर्मियों को जो धरने पे बैठे हुए थे अमूल्य पटनायक अपने जो उनके कमिश्नर थे उनके खिलाफ। आर.एस. कृष्णैया आए तो भड़क गए पुलिस वाले, क्योंकि आर.एस. कृष्णैया ने सोचा हम दबाएंगे, हम स्पेशल कमिश्नर है, सिपाही हवलदार, इंस्पेक्टर, थानेदार, ये क्या कर लेंगे। उन्होंने हड़काना शुरू किया। वो फिर से दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस कमिश्नर मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। तो बात बिगड़ गई बनते बनते। तब अमूल्य पटनायक ने अपनी और दिल्ली पुलिस की खाल बचाने के लिए यही बहुत कूल माइंडेड, सुलझे हुए, निर्विवाद सतीश गोलचा को भेजा, आप बचाओ जी। सर मेरा लास्ट आपसे 2 सवाल है। यूपी और दिल्ली में स्थायी डीजीपी क्यों नहीं मिल पा रहा है? दूसरा सवाल है कि सतीश गोलचा साहब के कमान संभालने के बाद दिल्ली में क्राइम कितना कम होगा? देखिए, दिल्ली पुलिस हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दो तो अभी हैं ही सामने निशाने पे। उत्तर प्रदेश पुलिस
भारत की सबसे बड़ी इस राज्य की पुलिस फोर्स है, 3-3.5 लाख के आसपास। इससे ज्यादा किसी सूबे की पुलिस के पास भारत की फोर्स नहीं है। अब आता है दिल्ली। दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए अहम हो जाती है। दिल्ली पुलिस कहती है कि वो स्कॉटलैंड स्टाइल पे काम करती है, लेकिन जब जब दिल्ली पुलिस पिटी, 30,000 कांड हुआ, किरण बेदी और वकीलों के बीच बवाल हुआ, या एसएन श्रीवास्तव जो थे पुलिस कमिश्नर, वो काम चलाऊ कमिश्नर अपने बने रहे आखिर तक। आखिर में उनको भी एक झंझना दिया हिंदुस्तान की हुकूमत ने चलते चलते कि चलो तुम्हें नियमित कमिश्नर बना देते हैं, तुम खुश हो जाओ। उनके दौरान जब ट्रैक्टर लेके घुस पड़े थे साप्ताहिक बाजार समझ के देश की राजधानी दिल्ली को, किसान आंदोलन के दौरान, किसान है ना, उसमें भी पुलिस खूब पिटी थी। तो सवाल ये है कि आपका ये सवाल था कि नियमित डीजीपी यूपी को या फिर दिल्ली को कमिश्नर नियमित क्यों नहीं मिल पाता है। हुकूमत का जो चहेता होता है उसको लगाया जाता है। तमिलनाडु कैडर के संजय अरोड़ा लाके दिल्ली बिठा दिए गए, ठीक, कौन रोक सकता है, हुकूमत का हक है। एग्यूटी कैडर जिसका हक बनता है, उसमें शायद हो सकता कोई इस काबिल ना रहा हो, या हो सकता हुकूमत के पास ये जब पहुंचा हो कि सब जो है काम नहीं करते, निकम्मे हैं, ठीक है, काबिल नहीं थे तभी तो नहीं लगाए गए ना एग्यूटी कैडर के, नहीं दिया गया। अमूल्य पटनायक 2000 फरवरी मार्च में जब गए हैं, वो नियमित एग्यूटी कैडर के कमिश्नर थे। उसके बाद एसएन श्रीवास्तव दंगों के दौरान, सीलमपुर दंगों के दौरान जो सीआरपीएफ में थे उनको लाया गया, वही फरवरी मार्च में दंगों के दौरान। वो स्पेशल डीजी ट्रेनिंग थे सीआरपीएफ में, उनको लाके कार्यवाहक काम चलाऊ कमिश्नर बना दिया गया था, उनको बिठा दिया। ऐसे श्रीवास्तव से जैसे तैसे खिंचवाया गया तो किसान आंदोलन बदनाम हो गए वो अपनी पुलिस पिटवाने के लिए। उसके बाद कुछ दिन के लिए जब एसएन श्रीवास्तव गए तो बालाजी श्रीवास्तव जो 1988 बैच के आईपीएस एग्यूटी कैडर के, उनको दे दिया। तो एग्यूटी कैडर वालों को तसल्ली मिली कि चलो हमारे कैडर का पुलिस कमिश्नर बनेगा। लेकिन गजब उस दिन हो गया जब सीबीआई में आलोक वर्मा जो सीबीआई के डायरेक्टर जनरल थे, उनसे पंगा ले बैठे और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। खूब बदनाम हुए आलोक वर्मा, राकेश अस्थाना। लेकिन हुकूमत को राकेश अस्थाना पसंद आए, गुजरात कैडर के आईपीएस। राकेश अस्थाना को लाके दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बना दिया गया। अब बालाजी श्रीवास्तव बेचारे 27-28 दिन ही बन पाए पुलिस कमिश्नर, काम चलाऊ थे, उनके आगे तदर्थ लिख गया हमेशा पूरी जिंदगी के लिए पुलिस का आयुक्त दिल्ली के बोर्ड पे, ठीक है, वो चले गए। उसके बाद जब बालाजी चले गए, राकेश अस्थाना को जब हटाया रातों रात 1 साल का पीरियड होने पे, तो संजय अरोड़ा आ गए। एग्यूटी कैडर फिर ढेर हो गया, फिर कमिश्नर नहीं लगा एग्यूटी कैडर का, दिल्ली को नियमित नहीं मिला। अब 3 साल जब तमिलनाडु कैडर के संजय अरोड़ा कमिश्नरी करके गए तो ये था हो सकता है इस बार एग्यूटी कैडर का आ जाए। तो जो डीजी होमगार्ड थे दिल्ली के, एसबीके सिंह, शशि भूषण कुमार सिंह, उनको लाके दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। तो फिर खुश होने लगे एग्यूटी कैडर वाले, चलो शशि भूषण कुमार सिंह सुलझे हुए आदमी हैं, आईपीएस से कभी विवाद में नहीं रहे, अब ये नियमित कमिश्नर आगे कर दिए जाएंगे काम चलाऊ के साथ साथ। मगर 21 तारीख को, 21 अगस्त को, 21 दिन बाद वो भी हटा दिए गए, वो भी काम चलाऊ साबित हो गए। फिर कोहराम मचा कि अब कौन आएगा। तब स्टेट मिरर हिंदी, हम और आप पहले थे जिन्होंने ये कहा था कि डीजी तिहाड़ जो लगे हुए हैं इस वक्त 1992 बैच के आईपीएस एग्यूटी कैडर के सतीश गोलचा, इनके लगाए जाने के पूरे चांसेस हैं। और 21 दिन बाद आप नियमित पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा बन गए हैं। और गोलचा को बनाया जाना मैं समझता हूं हुकूमत का सही फैसला है, क्योंकि गोलचा जो है ना, एक तो ठंडे दिमाग के अफसर हैं, डिसीजन टेकिंग पावर बहुत है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते। दूसरे, सुल्तानपुरी, ग्रेटर कैलाश, पूर्वी दिल्ली, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, पूरी दिल्ली के जो 12 जिले हैं वो सब घूमे हुए हैं। सतीश गोलचा चप्पे चप्पे से दिल्ली से वाकिफ हैं। तो एग्यूटी कैडर का आईपीएस दिल्ली का पुलिस कमिश्नर 5-6 साल बना सतीश गोलचा के रूप में, ये बड़ी बात नहीं है। दिल्ली को जानने वाला दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना, ये बड़ी बात है। अवनीश, बिल्कुल शुक्रिया संजीव जी, आपने स्टेट मिरर के दर्शकों को इतनी दमदार जानकारी दी, शुक्रिया सर।